बड़ी इंटरेस्टिंग कॉमिक्स है ये हवलदार बहादुर की, और उम्मीद है कि आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। जी हाँ। बचपन में तुम कितना सीधी थी, जैसे लो वैसे ये तैयार रहती हवलदार थी। बहादुर की फ़र्स्ट कॉमिक्स है, और उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी इसकी स्टोरी रहेगी। डबल करके तुम चाहिए। कॉमेडी किंग, बहुत तेज बादल बड़ा बेहतरीन बारिश। कॉमेडी। हाँ। यह है श्रीमान तुम्हें हवलदार कैसे बहादुर पता सिंह। था? यह सुना कितने बहादुर हो बता सकते हैं, दो। इनके शरीर की बता बनावट ही बता रही है। हवलदार बहादुर सिंह के विषय में मशहूर था, वह ज़बरदस्त सिफारिश से कारण पुलिस में नौकरी पा सके थे। वैसे उनमें पुलिसमैन बनने की योजना बिल्कुल नहीं थी। ड्यूटी पर ही अक्सर सोए हुए पाते जाते थे पुलिस स्टेशन। और यह अकले के भी कोरे थे। कितने कोरे थे इसका अनुमान आपको अभी हो जाएगा। शहर के कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में आज उनकी ड्यूटी है। इंस्पेक्टर खड़क सिंह पर दौरे पर आए तो बहादुर सिंह ने उन्हें सैल्यूट बजाया। सर, क्यों बहादुर सिंह, ड्यूटी पर सोए तो नहीं ना? बिल्कुल नहीं सर, बड़ी सख्त ड्यूटी दे रहा हूँ। लेकिन ड्यूटी का मतलब एक जगह खड़े होकर डंडा लहराना नहीं है। जाकर इलाके में गश्त करो और देखो कोई कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। ओके सर। और बहादुर सिंह गश्त पर निकल पड़े। अगर कोई कर्फ्यू का उल्लंघन करता नज़र आ गया तो साले को हवालात में बढ़कर सड़ा दूंगा। एक गली में पहुंचने पर, आए, यह कौन महारथी सोया पड़ा है? ओए, कौन है बे? अबे यह पुलिस से बात करने की तमीज़ नहीं है, हवालात में डाल के सड़ा दूंगा साले। माफ़ कर दो हवलदार साहब। चल कर दिया माफ़, मगर नहीं, तूने तो तरकीब तोड़ा है, मैंने कुछ नहीं तोड़ा साहब। अबे घामड़, मेरा मतलब यह है, जब कर्फ्यू लगा हुआ है तो तू अपनी खाट से लेकर घर से बाहर कैसे सोया? भूल हो गई जी, मैं घर के अंदर चला जाता हूँ। घर के अंदर नहीं, अब तू हवालात के अंदर जाएगा, मैं तुझे हवालात में सड़ा दूंगा साले। माफ़ कर दो साहब। तुझे माफ़ कर दूंगा तो मेरे अफसर को कैसे पता चलेगा कि मैंने अपने बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी ड्यूटी दी है? आपके अफसर को मैं बता दूंगा साहब। अबे चुप, तुझे अभी मेरे साथ थाने चलना होगा। ठीक है साहब, लेकिन एक विनती है। बोल। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप मुझे थाने ले गए और मेरी खाट यहीं पड़ी रही तो इसे उठाकर कोई ले जाएगा, और आप तो जानते हैं कि गरीब आदमी के लिए खाट का क्या महत्व है। क्या है बे तेरा मतलब? क्या मैं तेरी इस टूटी खाट को भी उठाकर खाने ले चलूँ? नहीं सरकार, मैं तो ये कह रहा था कि आप कहें तो मैं खाट के भीतर खड़ी कराऊँ। जाकर आ, लेकिन जल्दी आना। बस अभी आया श्रीमान। अंदर आकर उसने दरवाज़ा बंद करके भीतर से साकल चढ़ा ली। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बहादुर सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी। खटखट। कौन है बे? ओए, मैं हूँ हवलदार बहादुर सिंह। अभी तक तेरी खाट खड़ी नहीं हुई, बाहर निकल जल्दी। बावले हो गए क्या हवलदार? भला मैं बाहर कैसे आ सकता हूँ, कर्फ्यू लगा हुआ है। अबे ओए, बाहर आ जा वरना। जाओ जाओ, मैं कर्फ्यू के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं बाहर नहीं आऊँगा। बहादुर सिंह अपना मुंह लेके चला गया। कोई बात नहीं बेटा, तुझे हवालात में डालकर सड़ा न दिया तो मेरा नाम बहादुर सिंह नहीं। यह घटना उसने अपने साथी सिपाहियों को सुनाई। बुद्धू, तुम सचमुच मूर्ख हो बहादुर सिंह। खड़क सिंह ने उसे बहुत डांटा फटकारा। तुम पुलिस में काम करने के योग्य नहीं हो, पूरे गधे हो तुम। तुमने हाथ में आए हुए अपराधी को जाने दिया, गलती हो गई सर। तुम्हारी मूर्खता और सहन नहीं कर सकता, तुम पुलिस की नौकरी छोड़ दो। तुम्हारे अंदर न तो अक्ल है, न तुम्हारे शरीर में ताकत है। किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अक्ल, हिम्मत और ताकत चाहिए होती, समझे? समझ गया साहब, लेकिन मैं पुलिस की नौकरी छोड़कर जाऊंगा कहाँ हुजूर? मेरी पत्नी भूखी मर जाएगी, मुझे नौकरी से न निकालिए। लेकिन तुम्हें नौकरी पर रखने से क्या फ़ायदा है? एक मौका और दीजिए साहब, इस बार मैं साबित कर दूंगा कि मैं एक बहादुर पुलिसमैन हूँ। ठीक है, आज रात मैं शहर के बाहर वाले चेक पोस्ट पर जा रहा हूँ। सूचना मिली है कि वहाँ से तस्करी का माल गुजरने वाला है, तुम भी मेरे साथ चलना। धन्यवाद सर। रात को चेक पोस्ट पर? सर, सुना है तस्कर लोग बहुत खतरनाक होते हैं, गोली भी चला देते हैं। हाँ सर,
अगर उन्होंने हम पर गोली चला दी तो क्या होगा? मैंने सुना है गोली लगने पर बहुत कष्ट होता है। शट अप यू फूल, क्या यही है तुम्हारी बहादुरी? सॉरी सर, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तस्करों को आने दीजिए, फिर मैं आपको बहादुर सिंह की बहादुरी दिखाऊंगा। सब सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा दूंगा। शट अप। कुछ देर बाद, सावधान बहादुर सिंह, एक गाड़ी आ रही है। यस सर। ठहरो, रुक जाओ। लेकिन धाड़, बदमाश भाग रहे। जीप में चलो बहादुर सिंह। इंस्पेक्टर ने ड्राइविंग सीट संभाली और जीप स्टार्ट कर दी। चलो साहब, सालों को पकड़कर हवालात में सड़ा देंगे। जीप बदमाश के वैन के पीछे दौड़ने लगी। अबे ओए, ठहर जाओ, जेल में सड़ा दूंगा सालों। वैन से जीप पर फायरिंग होने लगी। धाएँ। अरे बाप रे, इसने तो गोली चला दी साहब। चुप रहो तुम। इंस्पेक्टर खड़ग सिंह ने फायर किया। पहला फायर खाली गया, लेकिन दूसरी गोली वैन के टायर में लगी। धाएँ। वैन सड़क पर लहराई और फिर पलट गई। कई कलाबाजियाँ खाने के बाद वैन सड़क के किनारे खड़े पेड़ से टकरा कर रुक गई। वैन में ड्राइविंग सीट के बराबर बैठे बदमाश का वाला खिड़की के शीशे से कट गया। कटा हुआ सिर वैन के बाहर निकल के गिरा था। खड़ग सिंह और हवलदार बहादुर जीप से उतरकर निकट पहुँचे। ये क्या है? भय के कारण बेहोश होकर गिर पड़ा हवलदार। धाड़। अगले दिन थाने में, देखो अपने इस बहादुर साथी को, एक कटा सिर देखकर बेहोश हो गया और नाम है इसका बहादुर सिंह। हा 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 हा। इसका नाम तो चूहा बहादुर सिंह होना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि तुम्हें डिसमिस कर दिया जाए, पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत बच सकती है बहादुर सिंह। नहीं साहब, मुझे नौकरी से ना निकालिए, लेकिन तुम पुलिस में काम करने के योग्य नहीं हो। तुम कोई काम नहीं कर सकते। इसी थाने में झाड़ू लगाने का काम दे दो साहब। अबे ओए, जेल में डालकर सड़ा दूंगा साले। शट अप बहादुर सिंह, रुक जाओ। लेकिन सर, इसे मुझे झाड़ू लगाने वाला कहा है, उसने गलत नहीं कहा। तुम हो तो इसी योग्य, लेकिन मुझे तुम्हारी हालत पर दया आ जाती है, वरना अब तक तुम सस्पेंड हो चुके होते हैं। उसे डांट फटकार कर इंस्पेक्टर अपने कमरे की ओर चल दिया और सिपाही फिर से बहादुर सिंह का मजाक उड़ाने लगे। हा हा हा, चूहा बहादुर, चूहा बहादुर। अगले दिन बहादुर सिंह की छुट्टी थी। छुट्टी के दिन भी चैन नहीं मिलता। पत्नी ने कहा, सब्जी लेकर आओ। तभी धाड़, वो अंधा है क्या? क्या बोला बे पतले? छोड़ दे साले, मैं हवलदार हूँ। हा हा हा, तू हवलदार है साले? पैजामा देख अपना। क्या हुआ पैजामे को? घाटा शू कंपनी। कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन तूने मुझे दोबारा अंधा कहा तो तेरा पायजामा फाड़कर तेरे हाथ में पकड़ा दूंगा हवलदार की धूम। क्या बकता है बे? हवलदार बंद करके सड़ा दूंगा साले। तेरी तो धूम में धागा। ठहर जा, पुलिस को पटखनी देके कहाँ जा रहा है? एक राहगीर ने उन्हें रुका। ओ पजामा मास्टर, जरा अपनी सेहत का ख्याल कर। उस मोटे ने 2 हाथ झाड़ दिए तो पापड़ बन जाएगा तेरा। क्या बकता है बे? हवलदार हूँ मैं। हवलदार है तो यह पजामा उतार और हाफ पैंट पहन कर आ। हा 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 हा। मजाक उड़ता देख बहादुर सिंह ने वहाँ से खिसकने में भलाई समझी। साली को इज्जत है ही नहीं अपनी। धिक्कार ऐसी हवलदारी पर, और मेरे जीवन पर डूब कर मर जाना चाहिए मुझे। बहादुर सिंह जिस बाज़ार से गुजर रहे थे, वहाँ एक बैंक में 3 डाकू घुसे हुए थे। धाएँ धाएँ धाएँ। गाइज, आज के लिए इतना ही। इसके बाद की मैं वीडियो नेक्स्ट पार्ट में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए। काफ़ी मेहनत होती है बनाने में इसको। अगर आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो मेरी मोटिवेशन होती रहेगी, और आपकी बदौलत ही लगभग मैं 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंच गया हूं। तो उसमें मैं कुछ लोगों का नाम भी लूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में इसके। टिल देन, टेक केयर, गुड बाय।